पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 का टाइटल जीत लिया। अंडर 19 फातेह क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेकर वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतबाक इस्तकबाल। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी भी मौजूद थे। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। शायकीन क्रिकेट की अंडर 19 टीम के हक में नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी क्रिकेट टीम PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। टीम के खिलाड़ी डबल डेकर बस पर बैठकर होटल पहुंचे। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से जिल्लत आमेज शिकस्त दी। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। समीर मिन्हास के 172, अहमद हुसैन के 56 रन। भारत बैटिंग में भी फेल हो गया। पाकिस्तानी बॉलर्स शपट पड़े। आते जाओ जाते जाओ का खेल शुरू हो गया। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। पूरी टीम 156 रन पर ढेर। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि जीत टीम वर्क का नतीजा है। टीम मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। बड़ा जश्न। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के प्लेयर्स एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज़ हुए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को ट्रॉफी दी। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पाकिस्तान को एशिया कप का टाइटल जीतने पर 15,000 अमरीकी डॉलर की इनामी रकम मिली। मोहसिन नकवी भी पाकिस्तानी टीम के साथ जश्न में शामिल। खिलाड़ियों ने मिल्ली नगमा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। उतरे चेहरे, बहते आंसू और बैठते दिल। एशिया कप में पाकिस्तान के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम की शिकस्त पर भारतीय शायकीन अफसरदा हो गए। अपने खिलाड़ियों पर तनकीद की। बुरी परफॉर्मेंस पर इजहार गम गुस्सा। चेयरमैन PCB की पाकिस्तान अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद दी। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग की तारीफ की गई। खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कोच सरफराज अहमद और मैनेजमेंट स्टाफ को मुबारकबाद दी। कहा कि आप सब ने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। कहा कि समीर मिन्हास के 2 साल के अखराजात PCB बर्दाश्त करेगा। कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद शयान फील्डिंग करते हुए जख्मी हुए। मोहसिन नकवी ने अपनी निगरानी में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल रवाना किया। अस्पताल पहुंचकर अयादत की। डॉक्टर्स को बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट देने की हिदायत की। कहा कि हमारे खिलाड़ी को नजर लग गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में। हद निकाह का मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद है। M5 मुल्तान से जाहिर पीर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर सुंदर, मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तोकी और काड़ा साहिवाल चीचावतनी में धुंध है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। अफगानिस्तान को फितना अल-खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल-खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर पर रोशनी डाली। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था।
मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी, महसूस की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशार का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। कहा, कलमा तैयबा की बुनियाद पर रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम हुआ। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरीफ पाकिस्तान को अता किया। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह से ये है कि रब कायनात ने उन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने इस्तिलाफ की इल्मी और फ़िक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़बोहाली का शिकार हो गई। कॉन्फ्रेंस का इनकाद 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर में तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फित्तल ख़वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 ख़वारिज नवासिल। जिला बन्नू में दूसरे कार्रवाई में 5 ख़वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले ख़वारिज से असला गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले ख़वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। बगदाद पैलेस पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मनशिया स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तफाक। दोनों सदूर का पाकिस्तान इराक ताल्लुकात पर मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। सदर आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराकी सदर का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बहुत मौक़े हैं। तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के लिए बराह रास्त बैंकिंग चैनल्स ज़रूरी हैं। सदर जरदारी ने पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सदर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने सदर मुमलिकत और उनके वक्त के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी मनसब सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते के अहम उमूर पर गुफ्तगू की। अफ्रीकैन का तिजारत अवामी सतह पर रवाबत के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। रहनुमाओं का खित्ते के अमन व तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का भी इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन समेत खित्ते और आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर भी बातचीत। मसाइल का हल मुज़ाकरात और मुकालमे से ही मुमकिन है। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। PTI मुज़ाकरात की बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा कि बातचीत के बजाय तसादुम का रास्ता कौन अपना रहा है? क्या कानून 9 मई जैसे वाक़यात होने की इजाज़त देता है? पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात पर हमला बड़ा जुर्म है। सज़ाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि बानी PTI ने अपना केस खुद ख़राब किया। ना 9 मई होता, ना बानी PTI जेल जाते। पाकिस्तान को एक नए सियासी मुआहदे की ज़रूरत है। पाकिस्तान को नया मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत चाहिए। नवाज शरीफ को किरदार अदा करना पड़ेगा। बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा हैं। हमें दीवार से लगा दिया गया मसाइल के हल के लिए रास्ता बनाना होगा। हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल चलता रहे। ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है। असद कैसर ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम आवाज़ उठाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतर नहीं है। हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जद्दोजहद कामयाब करके दिखाएंगे। PIA की निजकारी के बाद 6,500 मुलाजिमीन की 1 साल की जॉब गारंटी। रोज पैलेट होटल की जगह टावर बनाकर पार्टनरशिप का फैसला। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में तस्दीक। बोले कि कौमी एयरलाइन के बाद बिजली की
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एक एयरपोर्ट और ज़रूरी तरक्याती बैंक निजकारी की लिस्ट में तरजीह है। हुकूमत फ्लोर प्राइस का तयन मंगल को करेगी। PIA में 80 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी होगी। तैयारों की तादाद भी 38 तक हो जाएगी। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदरसे से मुतालिक जो सोच अंग्रेज की थी वो आज भी बरकरार है। हमने हमेशा एक तालीम और निसाब की बात की है। हमें मीठी मीठी बातों से मत बहकाएं। तमाम मजहबी जमातें चाहती हैं पाकिस्तान में अमन कायम हो। इस्तांबुल में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। ISPR के मुताबिक तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की में मिसाली ब्रदराना ताल्लुकात है। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक भी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत। पाक बहरिया के सरबराह ने PN मिलिंगन शिप्स की तैयारी में नेवल शिपयार्ड के अज़म को सराहा। नेवल चीफ ने दोनों ममालिक में दिफाई ताउन के फ़रोग़ की भी तारीफ की। तुर्की के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चागी में नोकुंडी के करीब ऑयल टैंकर और पिकअप में तसादम 11 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। लाशों जख्मियों को नोकुंडी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। SP चागी के मुताबिक जख्मियों जाम बहक अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। खानपुर महर के नवाइया इलाके में 2 ग्रुपों में तसादम फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। जाम बहक होने वालों में 2 पिताफी, असगर पिताफी, हुजूर बख्श पिताफी शामिल थे। जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक पिताफी बरादरी के 2 ग्रुपों में दरीना दुश्मनी पर तसादम हुआ। ईरान पर एक और हमले का इल्जाम रद्द नहीं कर सकते। हम इसके लिए तैयार भी हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान जंग का खैर मकदम नहीं करता, बल्कि इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता जंग के लिए तैयार होना है। हम माजी की जारियत के नुकसानात को भर चुके हैं। अगर वो माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज की सफाकियत जारी। गजा में मज़ीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दद जख्मी हो गए। हमास रहनुमाओं का कहना है कि इसराइल लड़ाई चाहता है। सालिस जारियत रुकवाएं। आलमी इदारा सेहत का गजा में गजाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। कहा कि फ़लस्तीन में 1 लाख बच्चों को अगले साल अप्रैल तक शदीद गजाई किल्लत का सामना होगा। जंग बंदी के नफाज के बावजूद गजा में सूरत हाल नाजुक है। उधर लबनान में इसराइली फौज की बमबारी से 2 शहरी शहीद। इसराइली हमले में गाड़ी और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया।